अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन, टॉयलेट का ना होना। हम एवरी मॉर्निंग टॉयलेट जाते हैं, जोर भी लगाते हैं, पेट को भी दबाते हैं, लेकिन हमें फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी टॉयलेट नहीं आती। वो जो गंद है ना शरीर, वो अंदर ही पड़ा रहता है, जिसके कारण हमें बहुत सी परेशानियां रहती हैं। क्यों परेशानियां रहती हैं? थकावट रहती है, अफारा आ जाता है, गंदे गंदे डकार आते हैं, शरीर लगता है कि हैवीनेस है, भारा भारा है। हौली हौली पेट में गंद जमा होने लग जाता है, जिसके कारण शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर, सो मेनी प्रॉब्लम्स आती है। और आप देखो ना, गंद अभी कहीं वो जो गाय है, या भैंस है, या ऊंट है, या सूर है, या कुत्ता है, जो वो अपनी टॉयलेट कर देता है, तो हम उसके पास से नहीं गुजरते। लेकिन वो सारी चीजें हमारे अंदर हैं। बाहर तो स्मेल नहीं आती, लेकिन अंदर वो कितनी बीमारियां पैदा करती हैं। इसलिए हर इंसान को कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए। एवरी डे उसको प्रॉपर टॉयलेट आनी चाहिए। जब वो प्रॉपर टॉयलेट कर लेता है, तब देखो आप रिस्ट महसूस करते हो, आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करते हो, सारा दिन पूरा अच्छा निकलता है। जब हम जोर लगा दे हिस्सा पर पोटी आती नहीं, तब फिर बीमारियां जन्म लेती हैं। देखो, जो कब्जी है ना, ये कोई बीमारी नहीं है। ये जो लोग सोचते हैं कि मुझे कोई बीमारी ने घेर लिया, नहीं, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। हम क्या खाते हैं, देखो बाहर तो हम पूरा ध्यान रखते हैं, पाउडर भी लगाते हैं, लिपस्टिक भी लगाते हैं, नेल भी काटते हैं, रोज नहाते भी हैं, कपड़े भी सुंदर डालते हैं, लेकिन अंदर का कोई ख्याल ही नहीं करता भी कितना गंद मचा हुआ है हमारे। गंद को बाहर निकालते नहीं, उसमें प्लस 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 करते रहते हैं, तो देख लो क्या हाल होगा हमारा। ये जो कॉन्स्टिपेशन है ना, ये सिर्फ खाने के कारण होती है कि हम रॉन्ग फूड अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे फ्राइड फूड हुआ, कचौरी हुए, समोसे हुए, बर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, नूडल हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, ठंडी बियर हुई। फिर रात को लेट खाना, 10-10 11-11 बजे हम खाते हैं पार्टियों में जाकर, और दबा कर खाते हैं। फिर एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं, बस सोफे पर लेट गए, वहां पर चिप्स लिए और साथ में चॉकलेट ली, नीचे रख लिया हमने कोक का ग्लास, मूवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, चिप्स भी खा रहे हैं, चॉकलेट भी खा रहे हैं। फिर शरीर जो है ना, फुटबॉल की तरह फूल जाता है। बच्चों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टॉयलेट कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, बीमारियां लग जाती हैं। सो कोशिश करो कि हमें फाइबर खाना चाहिए। सभी कहते हैं फाइबर खाओ, फाइबर खाओ, फाइबर खाओ, उसकी दवाई लो, गोलियां लो। मैं कहता हूं घर में पड़ी हैं, जो आलू है, घिया है, तोरी है, ककड़ी है, खीरा है, एप्पल है, इसको छीलना नहीं है, छिलके समेत उसकी सब्जी बनाओ, कच्चा खाओ, जैसे मर्जी खाओ, लेकिन छिलका अंदर जाना चाहिए, जिसमें पूरे का पूरा फाइबर है। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टमाटो, इसको कभी भी छिलका उतार कर खाना चाहिए, छिलके के बगैर खाना चाहिए। आप देख लेना, टमाटर खा लो एक दो, सुबह टॉयलेट जाओ तो देखोगे जो उसके छिलके हैं वो आपकी टॉयलेट के बीच में होते हैं, क्योंकि छिलका हजम ही नहीं होता। तो इसलिए मूंगी की दाल खाओ। इसका है नहीं, कबीर सर ने खूब खाना खिचड़ी, जाके अमृत लोन, हीरा फेरी कारने, गला कटावे कौन। परमात्मा का नाम लो, हक हलाल की कमाई खाओ और सिंपल खाओ। हमारे हिंदुओं में, इंडिया में ये था कि शाम को मूंगी की दाल बनती थी, करेले बनते थे, साथ में प्याज में वो नींबू डाल देते थे। वाह 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 वाह, कितना मजा आता था। साथ में आम भी चूप लेते थे, सुबह फटाफट भागते थे टॉयलेट जाने के लिए। अब क्योंकि सिस्टम चेंज हो गया, टॉयलेट आती नहीं, कभी रात को, कभी 2-2 दिन आती नहीं, और फिर कभी कहते हैं सिर दुखने लग गया, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर पैसे खर्चते हैं। भाई साहब, अपनी हैबिट चेंज करो, कोशिश करो। मैं तो सिंपल कहता हूं कि एक फार्मूला अडॉप्ट कर लो। वो क्या है? अर्ली डिनर, लेट ब्रेकफास्ट। अर्ली डिनर, रात का जो खाना है वो जल्दी खाओ, और ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट करो, क्योंकि जो रात को होता है ना, वो डाइजेशन सिस्टम ऐसा होता है, वो स्लो चलता है। तो जब वो सुबह आओगे, सुबह आप उस ब्रेकफास्ट
बेड से उठोगे तो आपको टॉयलेट जानी चाहिए। और मैं ये एक बात और नोट कर देता हूँ जो मेरे साथ हुई है। एवरी डे जब सुबह बिस्तर से उठो ना, सबसे पहले उबलता हुआ पानी तो ना से चलो, ठंडा नहीं पीना। गर्म पानी के बीच में एक और नींबू निचोड़ दो ना, नींबू निचोड़ो, जब पानी पियोगे तो आधे घंटे बाद फुल स्पीड से बाथरूम के दरवाजे को धक्का मारकर टॉयलेट पर बैठोगे। ये प्रैक्टिकल बात है। और जो कहते हैं कि अर्ली डिनर करो, सुबह ब्रेकफास्ट लेट करो, तो ये भी अच्छा फार्मूला है। नहीं तो 3 मैं चीजें बता रहा हूं जो घर में होती हैं। एक तो ये करो कि रात को जब भी सो ना, एक एप्पल ले लो, सेब, उसको छीलना नहीं है, उसको छिलके के समेत दूध लो। दूध, जो शुगर के पेशेंट है वो स्किम मिल्क ले लो, 1% ले लो, 2 ले लो, या होमो ले लो। इंडिया में तो पता नहीं कितने % होता है, लेकिन दूध को पूरा उबलता हुआ नहीं, उसको उबाल लो, उबाल कर थोड़ा सा कोसा करो, ठंडा करो, उसके साथ एप्पल खाओ। फिर एप्पल खाओगे तो एप्पल की तरह ही वो चीज बाहर आएगी। आप दूसरा फार्मूला है गाय का घी, जो प्योर घी हो ना गाय का, वो ले लो, उसके बीच में 2-4 ड्रॉप रात को बादाम रोगन डालकर पी लो, सुबह देखो क्या नजारा होता है। तीसरा है मेथी दाना होता है ना, उसका चूर्ण बना लो, और उसमें चूर्ण में आधा चम्मच ले लो, टीस्पून ले लो, उसके बीच में आधा टीस्पून हनी, जिसको हम क्या कहते हैं, शहद, उसको मिलाकर चाट लो। जैसे ही चाटोगे तो सारा जो सामान है वो बाहर। तो ये कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए मैंने कुछ बातें की हैं, आप भी ट्राई करके देखो, मेरे ख्याल जरूर फायदा होगा। मुझको हुआ है, आपको भी होगा। बाकी वो जानता है कि अगर हम अच्छी नींद से करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। थैंक यू।